हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल में जो स्टोन टॉपिक है उसी का क्वेश्चन है। ये जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एसएससी जेई में आया हुआ है आपका, और भी डिफरेंट, जैसे राजस्थान जेई हो गया, जितना भी स्टेट का जेई है उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऑलरेडी हम स्टोन चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही फायदा होगा, और ये जनरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। नेचुरल रॉक से जो स्टोन हम लोग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग। नेचुरल जो रॉक होता है उससे अगर हम स्टोन निकालते हैं तो उसको क्वेरिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग किसको बोलते हैं? क्वेरिंग करने के बाद, ठीक है, मतलब नेचुरल रॉक से स्टोन निकालने के बाद क्या होता है, वो इरेगुलर शेप में होता है, तो उसको हम एक परफेक्ट शेप में करेंगे। तो परफेक्ट शेप में करते हैं तो उसी को हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। और वेदरिंग क्या होता है? जो टेम्परेचर के कारण किसी भी स्टोन पे या रॉक पे अगर कोई इफेक्ट होता है, या फिर विंड एक्शन के कारण कोई उसमें चेंजेज होता है, टेम्परेचर या फिर रनिंग वाटर हो गया या विंड एक्शन हो गया, ये सब क्या होता है, उसको वेदरिंग बोलते हैं। और क्लैडिंग क्या होता है? देखिए, क्लैडिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, रॉक क्लैडिंग इज ए थिन लेयर ऑफ नेचुरल स्टोन that can be applied to a wall to enhance living spaces and is used as an alternative to traditional stone due to affordability। तो एक थीन लेयर ऑफ स्टोन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ है, क्लेडिंग किया हुआ है। वॉल का जो स्पेसेस होता है उसका इनहांस करने के लिए हम लोग इसको क्लेडिंग करते हैं। स्टोन क्या है? द स्टोन दैट आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल्स, अबटमेंट, डैम, रोड, इट इज या टर्न बेस्ड बिल्डिंग स्टोन बोलेंगे। क्वेरिंग वही चीज हो गया कि नेचुरल रॉक से अगर जो हम लोग स्टोन निकालते हैं वो हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम लोग ड्रिलिंग के थ्रू करेंगे, ब्लास्टिंग के थ्रू करेंगे, तो कैसे भी करेंगे। और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन हो गया आपका कि उसको हम परफेक्ट शेप में करते हैं तो उसको ड्रेसिंग बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेरिंग। ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जांपल है? तो ऑलरेडी हम बताया, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, इग्नियस रॉक्स के डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, उस पर अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो इग्नियस रॉक से जो प्राइमरी रॉक है उसी से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। और क्वार्टेजाइट जो है ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन। वो किसका हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। इसको हिंदी में औसादी चट्टानी बोलते हैं। देखिए और क्या क्या एग्जाम्पल होता है, चर्ट होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, लाइम स्टोन होता है, रॉक साल्ट होता है, सेल होता है, और सैंडस्टोन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है वो 3 टाइप पे क्लासिफाई किया गया है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ये चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्लासेस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केमिकल। तो केमिकल में आपको सिलिशियस रॉक्स हो जाएगा, आर्जिलेसियस रॉक हो जाएगा, और कैलकेरियस रॉक। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सिलिशियस रॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिशियस रॉक्स हो जाएगा। देखिए अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इग्नियस आ जाएगा, सेडिमेंट्री आ जाएगा, और मेटामॉर्फिक रॉक आ जाएगा। फिजिकल में आपका स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन, अनस्ट्रेटिफाइड किसका क्लासिफिकेशन है? फिजिकल का। स्ट्रेटिफाइड किसका है? वो भी फिजिकल का है। फोलिएटेड किसका है? फिजिकल का है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द रॉक दैट पोसेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। देखिए कौन सा रॉक जो होता है तो वो कॉम्पैक्ट ग्रेन्स या क्रिस्टलाइन या कॉम्पैक्ट सैंड, कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है वो कॉम्पैक्ट ग्रेन्स शो करता है। ठीक है, और अनस्ट्रेटिफाइड किसका क्लासिफिकेशन है? आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये भी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा। स्ट्रेटिफाइड भी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा। और सिलिशियस जो रॉक है वो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा। स्ट्रेटिफाइड जो है, स्ट्रेटिफाइड रॉक एक लेयर में होता है, एक लेयर शो करता है। सो डिस्टिंक्ट एक लेयर शो करेगा तो वो स्ट्रेटिफाइड में आएगा। ये लेयर में नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं शो करेगा लेयर का, तो वो डिस्टिंक्ट लेयर होगा। ये फोलिएटेड जो होता है वो थीन हेयर्स जैसा क्रैक्स होता है रॉक्स में, तो उसी को हम लोग थीन हेयर टाइप का होता है, सो फोलिएटेड रॉक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट हार्डेस्ट नंबर ऑफ टोपाज? का जो मोर हार्डनेस नंबर होता है वो क्या होता है? देखिए तो मोस्ट हार्डनेस स्केल पे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हार्डनेस जो होता है वो शो करता है, इसमें सबसे जो
कम है, स्टार्टिंग जो होता है वो हार्डनेस सबसे कम एक टाक का होता है। देखिए इसके बाद जिप्सम का 2 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, ठीक है, फ्लोराइड का 4 होता है और एपेटाइट का 5 होता है, फेल्डस्पर का 6 होगा, क्वार्टज का 7 होगा, टोपाज का 8 होगा, कोरोंडम का 9 होगा और डायमंड का 10 होगा। क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, टोपाज का मोस्ट हार्डनेस नंबर कितना होता है, तो टोपाज का कितना होगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। सबसे कम किसका है, 1 का होगा। सबसे सॉफ्ट जो रॉक होता है वो होता है टॉप, सबसे जो हार्ड होगा वो क्या होगा, डायमंड होगा। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं टॉक जो है 1 इस टाइप का रॉक्स होता है, जिप्सम 2 नंबर पे आएगा, कैलेसाइट फिंगरनेल जो होता है उसका 2.5 होता है मोस्ट हार्डनेस नंबर, तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं कि कैल्साइट 3 होगा। आपका आ गया फ्लोराइट, इस तरह का दिखेगा आपको, इसका मोस्ट हार्डनेस नंबर 4 होता है। कॉपर पेनी जो होता है उसका 3.5 होता है, कॉपर का आप सिक्का देखे होंगे, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि फ्लोराइट कितना हार्ड हो सकता है। एपेटाइट जो है 5 हो जाएगा। चाको होता है जो ग्लास प्लेट का, तो उसका भी कितना हो जाएगा 5.5 होता है, ठीक है। उसी तरह स्टील नेल का 6.5 होता है, मेसनरी ड्रिल बेल्ट का 8.5 होता है और डायमंड का आपका हो जाएगा 10। ये सारा चीज हम दिखाए हुए ताकि आप इससे ये पता लगा पाए कि कितना हार्ड हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैच द नेम ऑफ द स्टोन इन द लिस्ट 1 विद द यूज ऑफ दिस स्टोन इन लिस्ट 2। तो इसका देखेंगे मैच करना है, तो ग्रेनाइट हम देख रहे हैं, तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स है और ये कहाँ पे यूज होता है, सी वॉल्स में इग्नियस रॉक्स है, ये सी वॉल में यूज होता है। मार्बल जो है वो आपका ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होगा, लाइम स्टोन जो होगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा और स्लेट जो है, स्केट नहीं है यहाँ पे, स्लेट कर लीजिएगा, वो फ्लोरिंग में यूज होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, इसका ये किस में यूज होगा, सी वॉल्स में यूज होगा। ग्रेनाइट आपका मार्बल जो है वो ऑर्नामेंटल वर्क में होगा, मार्बल जो है वो ऑर्नामेंटल वर्क में होगा और आपका मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, कैंत्रिक चट्टान भी जिसको बोलते हैं। लाइम स्टोन कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये किसमें आ जाएगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। पता ही चल रहा है कि लाइम है तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है काम। और आपका जो स्लेट है ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये फ्लोरिंग में काम आएगा। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का दूसरा हो जाएगा, मतलब ये, और बी का फर्स्ट ऑर्नामेंटल वर्क और सी का फोर ये हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर इज। तो इसमें से हार्डेस्ट स्टोन कौन सा है, स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक, मार्बल भी है जो मेटामॉर्फिक रॉक है, लाइम स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है और ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। तो सबसे जो इसमें हार्ड रॉक होगा वो इसमें ग्रेनाइट होगा। देखिए इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर के तरफ दरार से बाहर की तरफ आता है और ये खोलता हुआ आप तरफ से एक तरफ से आग का गोला है, तो ये जैसे जैसे बाहर आएगा तो ये कूल होगा, ठंडा होगा, ठीक है, कूल होगा, ठंडा होगा, क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और ग्रेनाइट जो है वो सबसे हार्डेस्ट स्टोन है। लाइम स्टोन सेडिमेंट होता है, ये क्या होगा, इसी का जो इग्नियस रॉक है इसी का अगर ये टूटेगा, वेदरिंग होगा तो और जाके कहीं पे एक डिपॉजिट हो जाएगा तो उसी सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हम ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। मार्बल, ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों पे हीट और प्रेशर का अगर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हीट एंड प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मार्बल और स्लेट बनता है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन में आते हैं, द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मेसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड केमिकल फ्लो। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए, बताते जाइएगा इसका आंसर क्या होगा। द टाइप ऑफ स्टोन used generally for masonry work in industrial area exposed to a smoke and chemical fumes। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है, तो मेटामॉर्फिक हो गया। लाइमस्टोन आपका कौन सा रॉक हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होगा और सैंडस्टोन जो होगा वो भी सेडिमेंट्री रॉक होगा। तो जनरली मेसनरी वर्क इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं तो हार्ड स्टोन यूज करते हैं और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्टोन। के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट भी करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी करते हैं, लेकिन कलर टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं स्टोन में, ठीक है। हार्डनेस के लिए तो हम लोग हार्ड कितना हार्ड है उसके लिए हम लोग करते हैं हार्डनेस टेस्ट, जिसको कि हम लोग मोज हार्डनेस नंबर से डिनोट करते हैं। मोज हार्डनेस नंबर अभी तुरंत हम बताएं कि मोज हार्डनेस नंबर से डिनोट करेंगे। और जो सबसे पहला होगा वो टॉक होगा जो कि सबसे सॉफ्ट हार्ड स्टोन होगा और सबसे लास्ट में हम लिखाए हैं डायमंड है, ठीक है, जो कि 10 इसका मोज हार्डनेस नंबर है।
तो इस तरह से इसका हम लोग देखेंगे। एसिड टेस्ट भी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग HCl में जो आपका स्टोन होता है उसको HCl सॉल्यूशन में डालते हैं 7 दिन के लिए, तब हम लोग देखते हैं कि कितना वो सोल्यूबल होता है। तो एसिड टेस्ट उसमें होता है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट आपका ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए होता है। कलर टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कलर टेस्ट। आर्जिलेसियस रॉक आर मेड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताइए क्या होगा। आर्जिलेसियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम, किससे बना होता है। तो आर्जिलेसियस रॉक्स में जो होता है वो एलुमिना और आपका क्ले का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलुमिना और क्ले प्रोडोनेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्ले प्रोडोनेंट होगा। सिलिका आपका सिलिसियस रॉक में होगा, सिलिसियस रॉक्स में ज्यादा होगा। ग्रेनाइट पाउडर तो होगा नहीं, ग्रेनाइट पाउडर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्ले प्रोडोनेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन ए सिलिसियस रॉक इज, सिलिसियस रॉक में अभी हम बताएं क्या होगा, सिलिका जो होता है वो मेजर में होगा, सिलिका जो होगा वो किस इसमें क्या होगा, मेजर में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका हो जाएगा। क्ले किस में ज्यादा होगा, आर्जिलेसियस में होगा। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द रॉक्स कंटेन्स ओनली वन मिनरल्स, अगर रॉक जो है सिर्फ एक मिनरल कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो मिनरलिक रॉक बोलेंगे। पॉली मिनरलिक रॉक किसको बोलेंगे, अगर एक से एक से ज्यादा अगर मिनरल्स होगा, एक से ज्यादा अगर मिनरल होगा, एक से ज्यादा अगर मिनरल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली मिनरल रॉक बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक किस कैसे बनता है, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी हम बताए हैं, सब चीज बताए हुए हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो एक्युमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक, इससे बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट, ये नहीं होगा, इससे मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, इससे बनता है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैटर, इससे इग्नियस रॉक होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, मोल्टेन मैटर से इग्नियस रॉक्स बनता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट, इससे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक्स के जो यहाँ पे मान लीजिए इग्नियस रॉक्स है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, रनिंग वाटर का इफेक्ट पड़ा, तो इससे ये टूट के डिपॉजिट होके दूसरा जगह चला जाता है। तो ये वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक्स, इससे होता है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक, इसमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक इसमें से कौन सा नहीं है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ग्रेवल जो है और डोलराइट जो है और लिग्नाइट है, ये 3 एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक जो हो जाएगा वो होगा आपका सैंडस्टोन जो है, वो सेडिमेंट्री रॉक है, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन। और आपका ग्रेवल भी हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक में, ग्रेवल भी हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक में। और लिग्नेटाइट भी सेडिमेंट्री रॉक में ही आ जाएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा डोलेराइट होगा, डोलेराइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ अ स्टोन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल मैटर हमको पता लगाना है कि किसमें, तो हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं उसके लिए, तो स्मिथ टेस्ट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल मैटर के लिए होता है, ठीक है। तो स्मिथ टेस्ट करेंगे। एसिड टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, CaCO3 का जांच करते हैं। एसिड टेस्ट में CaCO3 कितना है उसका हम लोग जांच करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसमें स्टोन को 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तब हम लोग उससे पता लगा पाते हैं कि एसिड टेस्ट में हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में आपका ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे। और फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट में हम लोग जो स्टोन होता है उसको हम लोग बराबर गर्म और ठंडा करके देखते हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी उसको गर्म करके देखेंगे, फिर उसको ठंडा करके देखेंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें एक टेस्ट होता है आपका स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, उसमें भी हम लोग टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का ब्लॉक होता है, उसी पे हम लोग लोड लगाते हैं। और लोड जो होता है वो 140 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट के दर से हम लोग लोड लगाते हैं, तब जाके आप टेस्ट कर पाते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ निकालिएगा, लोड डिवाइडेड बाई कितना पे क्रश कर रहा है, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो 40 इंटू 40 प्रोवाइड किए, तो उससे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट एलोंग, जो स्टोन का टेंडेंसी होता है किसी भी सेक्शन के अलोंग स्प्लिट होने का, ठीक है। क्वेश्चन तो इतना ही होना चाहिए, द टेंडेंसी ऑफ हाँ इतना ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट एलोंग। तो इसमें देख सकते हैं टेक्सचर होगा कि फ्रैक्चर होगा कि स्ट्रक्चर होगा कि क्लीवेज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज होता है,
कैसे होता है? क्लीवेज क्या है? एक टेंडेंसी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टू स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स बाउंडेड बाय द प्लेन सरफेसेस, तो उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। तो स्टोन का इस सिंपली एक डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो क्लीवेज क्या है, ये कैसे डिस्क्राइब होता है, इसके डायरेक्शंस के थ्रू हो जाएगा। एंड बाय द एज विथ विच इट प्रोड्यूस अ परफेक्ट क्लीवेज प्रोड्यूस अ स्मूथ लस्ट्रस सरफेस विद ग्रेट एज। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का क्लीवेज क्या होगा, व्हेन ए मिनरल रॉक ब्रेक अलोंग ए फ्लैट और स्मूथ सरफेस, तो उसको हम लोग क्लीवेज बोलेंगे। फ्रैक्चर क्या होगा, व्हेन ए मिनरल रॉक्स अलोंग एन इरेगुलर शेप में अगर होगा, इरेगुलर शेप में अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा। लेकिन अगर किसी के लॉन्ग होगा तो वो क्लीवेज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो किसी भी बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो जाएगा आपका 2.5 से 2.5 से 3.0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.5 से 3.0 होगा। मार्बल कैसे निकालते हैं हम लोग, मार्बल इज क्वेरिड बाई, मार्बल कैसे निकालते हैं, मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, मार्बल जो है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्रिक रॉक के पे अगर हीट और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तब वो मार्बल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग नहीं होगा, एक्सकवेशन नहीं होगा, हेटिंग नहीं होगा, वेजिंग होता है। वेजिंग क्वेरिड बोल रहा है, किससे होता है, तो क्वेरिड के थ्रू होता है। क्वेरिड से वेजिंग के थ्रू हम लोग क्वेरिड करते हैं, मार्बल का निकालते हैं। जो नेचुरल रॉक होता है उससे हम लोग कैसे निकालेंगे, वेजिंग के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट, ये सब क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन जो है वैसे एसएससी जेई में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन आपका हरियाणा जेई में आया हुआ है, कोई राजस्थान जेई में आया हुआ है, ठीक है। कोई आपका एनबीसीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई सीआरपीएफ जेई में आया हुआ है। तो ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। ये चीजें बनाते हैं, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं, द स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट द लोड इज अप्लाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यही होना, हाँ यही है, ठीक है। तो इसका एट 90 डिग्री ट्वीट हो जाएगा, एट 90 डिग्री ट्वीट, 90 डिग्री पे होगा। स्टोन जो है इसका जो नेचुरल बेड होता है इस पे हम लोग लोड कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं हम लोग लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री ट्वीट। इसको आप अगर स्लो लग रहा होगा तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, 2 के स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मोज स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो हम लोग मोज स्केल कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हार्डनेस, हार्डनेस इससे डिटरमाइन करते हैं मोज स्केल से। और सबसे स्टार्ट जो होता है हार्डनेस, मोज हार्डनेस वो 1 से स्टार्ट होता है टॉक से, और सबसे जो लास्ट में जाएगा वो हो जाएगा डायमंड का, कितना होगा, डायमंड का 10 होता है। तो इससे हार्डनेस हो जाएगा। टफनेस जो होता है, टफनेस कैसे निकालते हैं हम लोग, AIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से हम लोग निकालते हैं टफनेस, जो कि 30% होता है वेयरिंग कोर्स के लिए और 40% होता है बिटुमिनस के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, AIV निकालते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स, ये सब एग्रीगेट में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केओलाइन इज ए, केओलाइन क्या है, तो केओलाइन जो है वो आर्जिलेसियस रॉक है, ठीक है। आर्जिलेसियस रॉक्स में किसका ज्यादा मात्रा होता है, आर्जिलेसियस रॉक में एल्यूमिना का ज्यादा मात्रा रहता है प्लस क्ले रहता है, ठीक है। इसमें तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिलिशियस रॉक में आपका सिलिका होता है और सैंड होता है, सिलिका होता है और सैंड का मात्रा ज्यादा होता है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जिसका कि वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है, तो उससे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वार्टज। ये मार्बल जो है ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट भी है, लाइमस्टोन जो है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो इसका जो वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्वार्टेजाइट का ज्यादा होता है। इसमें क्वार्टज मिनरल्स पाया जाता है, क्वार्टेजाइट में क्वार्टज मिनरल्स पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी, द फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी। तो स्टोन क्या होना चाहिए, ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल वर्क के लिए जो स्टोन होना चाहिए वो आपका, अब बताइए क्या होगा, सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा कि हैवी होगा कि आपका लाइट होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑर्नामेंटल वर्क करना है, आर्किटेक्चरल वर्क करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी तो हम उसको काट सकते हैं और उसको सुटेबल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। ड्रेसिंग कैसे करते हैं हम लोग स्टोन का, कब करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, आफ्टर सीजनिंग, आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वेरिंग, जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग अभी हम बताएं कि जब हम लोग नेचुरल रॉक से जो स्टोन निकालते हैं, नेचुरल रॉक से जो हम लोग स्टोन निकालते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्वेरिंग। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्वेरिंग। लेकिन इस स्टोन को जो ये कि इरेगुलर शेप में है, इरेगुलर शेप में है जो ये स्टोन, इस इरेगुलर शेप से अगर ये स्टोन जो है एक सुटेबल शेप में हम लोग परफेक्ट शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये क्या कब होता है? इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 24 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजिली। बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजिली, कब हम लोग इसको इजिली ड्रेस्ड कर सकते हैं? जस्ट आफ्टर क्वेरिंग। आंसर बताइए आप क्या होगा? आफ्टर सीजनिंग होगा, आफ्टर सम मंथ ऑफ क्वेरिंग होगा, या फिर एनी टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें जो बिल्डिंग स्टोन ड्रेस हम लोग कब करते हैं? अभी तो हम तुरंत बताएं, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग हो जाएगा। सीजनिंग क्या होगा? हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन उससे कम करते हैं, वाटर परसेंटेज कम करते हैं, उसको हम लोग सीजनिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का है। मेटामॉर्फिक रॉक में आपका स्लेट आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा, ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक सैंड स्टोन, लाइम स्टोन जो है वो क्या हो जाएगा? सैंड स्टोन, लाइम स्टोन जो है मेटामॉर्फिक रॉक आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच स्टोन एक्सिबिट्स मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम तुरंत बताए हैं कि विच स्टोन एक्सिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें होता है? आप बताइए। कंपैक्ट सैंड स्टोन में जो होता है वो ज्यादा होता है फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कंपैक्ट सैंड स्टोन है ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, और सादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। लाइम स्टोन जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स। अभी हम क्लीवेज के बारे में बताए हैं, क्या होता है क्लीवेज? किसी भी एक सेक्शन की अलॉन्ग स्प्लिट होता है, उसी को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। जैसे कि ये क्लीवेज प्लेन 1 हो गया, क्लीवेज प्लेन 2 हो गया, ये फ्रैक्चर सरफेस हो गया। तो राइट एंगल कॉर्नर बिटवीन द टू क्लीवेज प्लेन्स, ये दोनों के बीच का ये दो प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, ये दोनों के बीच का पोर्शन है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री पे हो जाएगा। The type of cleavage exhibit on a horizontal plane of a mineral by way of its base. The minerals with basalt cleavage can sometimes be filled, and a good example of basalt cleavage is seen on the minerals of the mica group. तो आपका जो मिनरल्स में जो है वो जनरली बासाल होता है, क्लीवेज बासाल क्लीवेज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बासाल। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलेराइट इज ए टाइप ऑफ। ये हम अभी बताए हैं, आपको बताना है कि डोलेराइट किस टाइप का रॉक है। एग्रीगेट है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए क्या होगा, आप अपने मन में सोच लीजिए क्या होगा। डोलेराइट किसका है, किसका एग्जांपल है? डोलेराइट किसका एग्जांपल है? तो डोलेराइट जो है वो इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक का क्या हो जाएगा? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जो अभी हम बताएं। मेटामॉर्फिक रॉक का मार्बल, मार्बल हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है वो मेटामॉर्फिक रॉक का है, एग्रीगेट तो होगा नहीं। नेक्स्ट आता है, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज। द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल इज। तो कौन सा बिल्डिंग होगा? वो हजार्डस बिल्डिंग होगा। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल और कंबस्टिबल बिल्डिंग का हो, कंबस्टिबल मटेरियल का होगा तो वो हजार्डस बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रॉक कंटेन्स सेवरल मिनरल्स। अभी हम बताएं कि सेवरल मिनरल्स, मोनोमिनरलिक मिनरल जो होता है वो एक मिनरल से बना होता है। मोनोमिनरलिक रॉक जो होता है वो एक मिनरल से बना होता है। पॉलीमिनरलिक जो रॉक होता है वो एक से ज्यादा मिनरल से बना होता है, तो सेवरल मिनरल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्रिक रॉक। इसमें से कौन सा सेडिमेंट्रिक रॉक है? जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए कौन सा इसमें सेडिमेंट्रिक रॉक होगा। तो ग्रेनाइट जो है वो तो इग्नियस रॉक है, आपको पता होगा ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, क्वार्टेजाइट जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो क्वार्टेजाइट है। और प्यूमेसाइज जो है ये भी क्या है? आपका इग्नियस रॉक है। प्यूमेसाइज जो है इसका इग्नियस रॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक किसको बोलेंगे? इसमें से कौन सा सॉफ्ट रॉक होगा? आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर देखिए, बासाल्ट जो है आपका, बासाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, क्वार्टेजाइट मेटामॉर्फिक रॉक है, और टॉक जो है
वो सॉफ्ट रॉक है जिसका कि मोज हार्डनेस नंबर 1 होता है। आपको पता होगा कि टॉक से ही स्टार्ट होगा, अभी हम दिखाए थे कि जो मोज हार्डनेस नंबर है वो टॉक से स्टार्ट हुआ था, 1 हुआ था, और सबसे लास्ट में जो है वो डायमंड था, कितना था, 10 था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर टॉक। स्लेट इज ए टाइप ऑफ स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक, अभी हम कितना बार बता दिए कि मेटामॉर्फिक रॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंजेज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। आपको आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज्यादा जो है वो पहले लिखना है, और सबसे जो लास्ट में है उसको बाद में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में सजाना है। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज परमिबिलिटी ऑफ द रॉक और रॉक मटेरियल एंड इट्स एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ ए ग्राउंड वाटर थ्रू द ईट। मतलब कितना इस रॉक के पास प्रॉपर्टी है कि वो ग्राउंड वाटर को फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहा है, उसी को हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। कुछ मटेरियल्स के यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी लिखे हुए हैं, जैसे कि ग्रेवल का 10⁻³ से लेकर 1 होता है, सैंड का 10⁻5 से 10⁻2 होता है। मतलब जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं घटते जा रहा है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा ग्रेवल का हो रहा है, इसके बाद सैंड, इसके बाद सिल्ट, इसके बाद क्ले का। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ग्रेवल का। तो इसमें आपको बताना है यान फिशर रॉक में सैंड स्टोन का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जा रहा है, इसके बाद लाइम स्टोन, इसके बाद सेल, इसके बाद क्रिस्टलिन रॉक। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, सैंड स्टोन का सबसे ज्यादा। इस ये दोनों में तो आपको पता चलेगा कि सैंड स्टोन का ज्यादा होगा, इसके बाद लाइम स्टोन का होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वेस्कुलर बासाल्ट का होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वेस्कुलर बासाल्ट का होगा। इसके बाद आपका हो जाएगा फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स का हो जाएगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा लाइम स्टोन का हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा आपका, हाँ लाइम स्टोन का हो जाएगा, इसके बाद सैंड स्टोन का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्कुलर बासाल्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसका होगा 2 का, इसके बाद जो है वो उसके बाद 3 ये होगा, इसके बाद 4 ये होगा। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? ऐसे तो जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से लेकर 2.8 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेनाइट का कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं 3.5 से लेके 4.0 तक, ये भी नहीं होगा 1.30 से लेके 1.45 तक। अब यही दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा, तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट का जो आंसर हो जाएगा इसमें से 2.70 से 2.80 होगा, क्योंकि ये जो है 2.4 से लेकर 2.8 होता है बिल्डिंग स्टोन का, लेकिन इसमें से 2 से लेकर 2.5 तक ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.70 से 2.80 हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू मोज स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ लिस्ट हार्डनेस किसका होगा? टॉक का होगा, कितना बार बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग सेंस कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। तो कौन सा मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज बताना है, ठीक है। तो इसमें स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग में क्या होगा कि एक्सपेंशन हो जाता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। वाटर एब्जॉर्प्शन भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बल्क डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन एब्रेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन। तो आपको पता है कि जो फेस हैमर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये हम लोग यूज करते ही हैं स्टोन में, और आपका क्रो चीजल, पॉइंट चीजल, तो इसमें से मैलेट भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्रो चीजल जो है वो नहीं यूज करते हैं, ठीक है। क्रो चीजल नहीं यूज करते हैं, पॉइंट चीजल यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज। रॉक जो है वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास से बनता है, वो इग्नियस रॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन न्यूली क्वेरीड फ्रेश कट स्टोन इज। तो इसका एग्जांपल इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आ जाएगा क्वेरी शेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जेनेसिस इज ए केमिकल क्लासिफाइड एज। देखिए जेनेसिस कौन सा, मतलब केमिकली क्लासिफाइड तो होता है, ये तो पता है, लेकिन ये कौन सा रॉक है? तो ये सिलिशियस रॉक जो होता है वो केमिकली क्लासिफाइड रॉक होता है, और सिलिशियस रॉक जेनेसिस हो जाएगा। आर्जिलेसियस होता है, सिलिशियस होता है, आर्जिलेसियस होगा, सिलिशियस होता है, सिलिशियस होता है, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है। तो आप बताइए आंसर इसका कितना होगा। बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम लोग कैसे निकालते हैं, लोड डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, ठीक है। कितना पे फेल हो रहा है डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 60 to 200 न्यूटन ये नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। मतलब वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है किसमें कम होता है, किसमें कम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, ग्रेनाइट होगा कि स्लेट होगा कि सेल होगा कि क्वार्टरजाइट होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्लेट हो जाएगा। स्लेट का जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसका स्लेट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस ये हो गया, यहाँ से एक कंसिडरेबल डेप्थ पे जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो कूल हो रहा है यहाँ आके। मतलब ये पृथ्वी है, पूरा सरफेस है, इसके नीचे हो रहा है, मतलब बीनीथ द सरफेस हो रहा है, बीनीथ द सरफेस हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनिक रॉक्स। इसको हम लोग कौन सा रॉक बोलते हैं, इंट्रूसिव भी बोलेंगे। इसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बीनीथ द सरफेस जो होता है वो इंट्रूसिव रॉक होता है। मतलब उसके अंदर जो मैग्मा है वो कूल होके सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। वॉल्केनिक रॉक जो होगा वो पृथ्वी के सतह के ऊपर होगा, वो वॉल्केनिक रॉक्स होगा। एक होता है हाइपर बसाल्ट जो दोनों के बीच में रहता है। सेडिमेंट्री रॉक तो आपका डिपोजिट से बनता है, जो वेदर का जो डिपोजिट होता है उसके बनेगा। प्री एग्जिस्टिंग रॉक इग्नियस रॉक से ही बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्रिक रॉक पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होता है। अभी हमें आंसर इसका बता चुके हैं, क्वार्टेजाइट जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। क्वार्टेजाइट का जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्टेजाइट, और इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। लाइमस्टोन तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है। कौन सा रॉक है ये, सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका ये नहीं होगा, ठीक है। फिलाइट जो है ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट क्वार्टेजाइट भी मेटामॉर्फिक है और स्लेट भी मेटामॉर्फिक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रब्बल मेसनरी। रब्बल मेसनरी में कौन सा हम लोग स्टोन यूज करते हैं, तो रब्बल मेसनरी में हम लोग कौन सा स्टोन यूज करते हैं, हार्ड स्टोन यूज करते हैं, ठीक है। रब्बल मेसनरी में हम लोग हार्ड स्टोन यूज करते हैं। अब ये रब्बल मेसनरी क्या होता है, जैसे आप ब्रिक मेसनरी पढ़ेंगे, ब्रिक का जोड़ाई होता है, ब्रिक्स का हम लोग वाल खड़ा करते हैं, उसी तरह हम लोग स्टोन का जो वाल खड़ा करेंगे तो उसी को हम लोग मेसनरी वर्क बोलेंगे, स्टोन मेसनरी बोलेंगे। ये स्टोन तो एक नेचुरल मटेरियल है जो कि रॉक से डिराइव होता है, इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, बस ये मिनरल्स का बना होता है, दो या दो से अधिक मिनरल्स का बना होता है। तो रब्बल मेसनरी जो होता है, द ब्लॉक ऑफ स्टोन दैट आर यूज्ड आइदर अनड्रेस्ड और कंपैरेटिवली रफली ड्रेस्ड। द मेसनरी हैज वाइड जॉइंट सिंस स्टोन ऑफ इरेगुलर साइज आर यूज्ड। तो रब्बल मेसनरी में क्या होगा, इरेगुलर शेप का हम लोग स्टोन यूज करेंगे और जोड़ैया कर देंगे उसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे रब्बल मेसनरी। इसमें इरेगुलर शेप का स्टोन यूज होता है, इसमें जो ज्वाइंट होगा वो इरेगुलर होगा, मतलब कहीं पे ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, कहीं पे बड़ा स्टोन यूज कर दिए, कहीं पे छोटा स्टोन यूज कर दिए, तो वो इस तरह के मेसनरी को हम लोग रब्बल मेसनरी बोलेंगे। स्टोन आर ऑलवेज इन इरेगुलर शेप। अब एस्लर मेसनरी क्या होता है, एक परफेक्ट शेप में होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड आर ड्रेस्ड एंड हैव एक्सट्रीमली फाइन बेंड एंड इंट जॉइंट। देखिए देख सकते हैं आप, आपको लग रहा है कि स्टोन है ब्रिक्स टाइप का लग रहा है, तो एस्लर मशीनरी इस टाइप का होता है। एस्लर जो मशीनरी में होता है, एक्यूरेटली ड्रेस्ड विथ रेगुलर शेप ऑफ स्टोन आर यूज्ड। एस्लर मशीनरी कंसिस्ट विथ एक्सट्रीमली फाइन बेंड्स एंड इंट जॉइंट। स्टोन में भी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड हो जाएगा स्टोन इसमें। और आपको एस्लर मशीनरी के बारे में पता चल गया, रबल मशीनरी के बारे में पता चल गया। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100 MPa हो जाएगा। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है गोल्ड बिल्डिंग स्टोन का, वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल। रॉक और मिनरल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, तो सेल तो मेटामॉर्फिक रॉक है नहीं, तो सेल जो स्लेट जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं।
क्वार्टज इज इग्नियस रॉक्स, क्वार्टज इग्नियस रॉक है नहीं, ठीक है, क्वार्टज मिनरल्स है। क्वार्टज इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी नहीं होगा। क्वार्टजाइट जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होगा। क्वार्टज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वार्टज और मिका जो होता है, माइका जो होता है वो क्या होता है, मिनरल्स होता है, अवरक इसको बोलते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, इसका आंसर हो जाएगा जो कौन सा, जो आपका ज्यादा एबिलिटी करेगा फायर रेजिस्ट करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आर्जिलेसियस मटेरियल आर, आर्जिलेसियस में एलुमिना ज्यादा होता है, एलुमिना ज्यादा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एलुमिना कंटेंट ज्यादा होगा तो इसमें आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग, एब्रेशन मतलब दोनों सरफेस के बीच, ये स्टोन है, ये स्टोन है, तो इसके बीच का जो सरफेस एब्रेशन जो होता है, मतलब जो घर्षण होता है, उसके बीच के सरफेस को करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट करते हैं, डॉरी एब्रेशन टेस्ट करते हैं, डेविल एट्रिशन टेस्ट, तीनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। Next question, which of the following represent the crushing strength for the good quality stone that are used in the construction of a building? फास्ट इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं क्लासेस में, स्टोन के बारे में हम सब कुछ बताए हुए हैं और सारा चीज उसी से आया है, तो इसीलिए हम इसको फास्टली बता रहे हैं और ये आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, गुड क्वालिटी स्टोन के लिए कितना होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ग्रेटर देन 100 अभी तुरंत बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है 22/1/2018 वाले शिफ्ट में, 22/1/2018 वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आया, ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये यूपी जल निगम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है यूपी जल निगम में आया हुआ है। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन माग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो माग्मा है, जो सॉलिडिफिकेशन होता है माग्मा का, उससे कौन सा रॉक्स बनता है, तो ये तो कितना बार बता दिए, ग्रेनाइट हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, मतलब कौन से रॉक में एल्यूमिना और क्ले ज्यादा कंटेंट में होता है, तो ऑलरेडी हम बता दें कि आर्जिलेसियस रॉक्स में जो होगा वो एल्यूमिना और क्ले जो है वो ज्यादा होगा। सेडिमेंट्री रॉक दूसरा टाइप का, सिलिशियस में आपका सिलिका और सैंड जो होगा वो ज्यादा होगा, सिलिका और सैंड जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू, स्लेट और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसका बी आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, किसका होता है, बेयरिंग कैपेसिटी हाईएस्ट किसका होता है, आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो बेयरिंग कैपेसिटी हम लोग कोई भी जो रॉक है उसका कितना लोड को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी है उसी को हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी का बोलेंगे, ठीक है। तो हार्ड रॉक्स का जो होगा वो ज्यादा होगा बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग तेरजग्गई इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तेरजग्गई इक्वेशन जो है वो बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि बेयरिंग कैपेसिटी के लिए क्यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, इस तरह का इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं निकालने के लिए आपका बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लाइमस्टोन रॉक्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, बार बार बता दिए। इन ब्रिनलेस हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इज, ब्रिनलेस हार्डनेस टेस्ट जो होता है इसमें हम लोग हार्डन स्टील बॉल यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड स्टील कोन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 59 का हार्ड स्टील कोन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हार्ड स्टील बॉल होगा, हार्ड स्टील बॉल हो जाएगा, देखे नहीं है ये जो इसमें जो होगा हार्ड स्टील कौन है, ये हार्ड स्टील बॉल यूज होगा, लिखा हुआ है इन दिस टेस्ट हार्ड स्टील बॉल 2.5 mm 5 mm और 10 mm डायमीटर इज यूज एज एन इंडेंटर, इसमें लोडिंग फोर्स जो लगाएंगे वो 300 न्यूटन से 30,000 न्यूटन तक होता है, ठीक है, जो कि 300 न्यूटन फॉर टेस्टिंग लीड एलॉय करने के लिए, मतलब सॉरी जो एलॉयज होता है मिश्र धातु जो होता है उसके लिए हम लोग 300 न्यूटन यूज करेंगे, आपका एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए 500 न्यूटन यूज करेंगे और आपका 10,000 न्यूटन फॉर कॉपर एलॉयज के लिए करेंगे और टेस्टिंग स्टील के लिए हम लोग 30,000 न्यूटन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बिलनेस हार्डनेस नंबर निकालने का 2F डिवाइडेड बाई 3.5 डी स्क्वायर, ये उतना पूछेगा नहीं तो आप सिर्फ इसमें याद रखिएगा कि हार्ड स्टील बॉल होगा, ये नहीं होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, is a variety of blank space is a variety of कोबरंडम स्टोन इन ए वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल। तो एमरी जो होता है ये इस टाइप का आपको दिखेगा एमरी, और इसको हम लोग कोरून डाइट भी बोलते हैं। ये डार्क ग्रेनुलर रॉक है जो कि एब्रेसिव पाउडर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रेनाइट एंड रिहोलाइट आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन। तो ग्रेनाइट कितना बार बता दिया कि इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल मार्बल हो जाएगा। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन ए स्टोन मेसनरी एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। गिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 हो जाएगा। पिक अप द एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन ए सॉफ्ट रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए एक्सप्लोसिव हम लोग जो यूज करते हैं टनलिंग में, टनल कंस्ट्रक्शनिंग में, सॉफ्ट रॉक, वो कौन सा रॉक होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आ जाएगा आंसर, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। अमोनिया डायनामाइट जो होता है, अमोनिया डायनामाइट जो होता है वो ये एक टाइप का एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है ये एक टाइप का, जिसमें कि 75% जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। 75% क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा 75%, और 25% जो होगा वो फाइन सैंड होता है। फाइन सैंड होता है 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द इम्पैक्ट टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो टफनेस निकालने के लिए करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो टफनेस निकालने के लिए करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। मतलब किस पे जो स्टोन होता है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करता है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। हम लोग 40 mm का क्यूब बनाते हैं, 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का क्यूब बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम लोग उसको डालते हैं, और 140 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट के दर से उस पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। जिस लोड पे वो जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो रहा है, जो मेरा रॉक है वो फेल हो रहा है, वो लोड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्केबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, टेक्सचर पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, और बोथ टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी होगा। तो इससे ये वर्केबिलिटी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सैंड स्टोन इज, सैंड स्टोन कौन सा रॉक है, सेडिमेंटिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक में कौन सा आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा। इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आ जाएगा, बासाल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वोल्केनिक रॉक ये भी इग्नियस रॉक्स का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में डेकोरेटिव वर्क के लिए हम लोग कौन सा स्टोन यूज करते हैं। बिल्डिंग में डेकोरेटिव वर्क के लिए हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं, ये इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन कौन सा है। तो ग्रेनाइट में क्वार्टज पाया जाता है, फेल्ड्सपर पाया जाता है, और माइका पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टोन टू फाइंड आउट। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट होता है, ये सब जो है स्टोन का टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट हम लोग क्या फाइंड करने के लिए निकालते हैं, CH3 फाइंड करते हैं। स्मिथ टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, कितना सोल्यूबल है स्टोन, उसका हम लोग निकालते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है ये ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा इसमें प्रॉपर्टी होता है जो कि ये शो करता है कि जो रॉक है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करने का कैपेसिटी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पोरोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टेजाइट कौन सा रॉक है। क्वार्टेजाइट जो है ऐसे तो मेटामॉर्फिक रॉक है, ऐसे तो मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में मेटामॉर्फिक रॉक दिया नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग सिलिशियस रॉक्स, सिलिशियस रॉक भी क्वार्टेजाइट का ही एग्जांपल है। सिलिशियस रॉक में आपका कौन सा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, सिलिका और सैंड जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सिलिशियस रॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्टज, फेल्डस्पार एंड पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट कैसे आते हैं, इग्नियस रॉक से आता है। रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर लगाएंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेटामॉर्फिक रॉक लिख लीजिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक लिख लीजिएगा, और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोसिव किलोग्राम में। हम लोग ब्लास्टिंग जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करते हैं वो हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक्स। कौन सा हो जाएगा, सिलिशियस रॉक में सिलिका और सैंड ज्यादा होगा, सिलिशियस रॉक में सिलिका और सैंड ज्यादा होता है। और ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, केमिकल
क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो आपका इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा। फाइंड द वन विच इज नॉट यूज इन क्वेरिंग। क्वेरिंग में हम लोग कौन सा यूज नहीं करते हैं, और जब नेचुरल रॉक से जो हम लोग स्टोन निकालते हैं उसमें हम लोग इसमें कौन सा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गन पाउडर तो होगा ही, गन कॉटन भी होगा, मार्बल पाउडर हम लोग नहीं यूज करते हैं जनरली क्वेरिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। According to geological classification, geological rocks are divided into three categories: igneous rock, sedimentary rock, or metamorphic rock. In which category granite, basalt, and dolerite etc. types of rock fall? तो ग्रेनाइट, बासाल्ट और जो डोलराइट है वो इग्नियस रॉक में आएगा, आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन? क्रशिंग स्ट्रेंथ 1000 kg पर cm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 100 MPa भी लिखते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, द कैपेबिलिटी ऑफ ए रॉक और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट टू ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू इटसेल्फ व्हाइल कंसीडरिंग यूनिट विड्थ एंड फुल डेप्थ इज अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है वो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, ट्रांसमिसिबिलिटी। एक्चुअली ये दूसरा जगह क्वेश्चन है। सिंगल जो होता है, सिंगल जो होता है, सिंगल ये वाटर बॉन्ड पेबल्स है, ये एक टाइप का रॉक देखा होगा आपने, ये अप्रियंस के लिए कहीं पे एक छोटा मोटा गोल मटोल टाइप का रॉक्स यहाँ पे रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रॉक बोलते हैं। ये एक पॉपुलर डेकोरेटिव बिल्डिंग एग्रीगेट है। इट हैज बोथ प्रैक्टिकल एंड ऑर्नामेंटल यूजेज इन लैंडस्केपिंग, being found in rockeries to dry away surfacing. It is also an effective building material for improve a site drainage as it can be used to form soakways और field drainage system, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल? पहले क्या था कि स्टोन हमेशा यूज होता था, ब्रिज में आप देखिएगा तो स्टोन यूज होता था, बिल्डिंग बनता था तो उसमें स्टोन यूज होता था, बड़ा बड़ा इमारत देखे होंगे या फिर राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा बड़ा महल देखे होंगे, तो सब स्टोन का बना होता था। लेकिन आजकल कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो स्टोन का नहीं बना रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टील और आरसीसी जो होता है वो लेस बल्कि एंड मोर ड्यूरेबल होता है। ये हो जाएगा इसका। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली एनालाइज्ड, ये भी हो जाएगा। स्टोन आर नॉट कन्वीनियंट अवेलेबल इन द प्लेन्स, ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, द अर्जिलेसियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज। अर्जिलेसियस रॉक में एलुमिना प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट होता है, एलुमिना, और क्या होता है, क्ले होता है। सिलिसियस रॉक्स में लाइम होगा और सैंड होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन यूज्ड इन अ रोड वर्क, when used in a road work the coefficient of hardness रोड वर्क के लिए ग्रेटर देन 70 होना चाहिए, ठीक है। और आपका 14 से 17 के बीच में, 14 से 17 के बीच में, 14 से 17 के बीच में मीडियम हार्डनेस का होता है, मीडियम हार्डनेस का होता है। लेस देन जो 14 होता है वो लो हार्डनेस के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन क्या है? तो वोल्केनिक और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का हो जाएगा। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ये भी इग्नियस रॉक। स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक है, स्ट्रेटिफाइड और ये अनस्ट्रेटिफाइड, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है, ठीक है। जियोलॉजिकल में आपका सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन में मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक आता है, ये नहीं होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? और बहुत सारा स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 2.4 से लेके 2.8 होता है। ये ऑप्शन कट कर लीजिएगा, ये नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एसएससी जेईई में पूरा जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 650 kg पर cm स्क्वायर से 650 kg पर cm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिग्मेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका आंसर बताइए। पिग्मेटाइट जो है वो इनट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इनट्रूसिव जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जब माग्मा ठंडा होता है, कूल होता है, तो अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो इंट्रूसिव आ जाएगा। पृथ्वी के सरफेस पे जो होगा वो एक्सट्रूसिव हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिग्मेटाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट बिलो और एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये इग्नियस रॉक हो जाएगा। चेंजेस इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर, ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा।
डिपोजिटेड लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इनॉर्मस एवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स, ये हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग वैल्यू ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय। बियरिंग वैल्यू ऑफ स्टोन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका आंसर बताइए। बियरिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, एट्रिशन टेस्ट से निकालते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग टफनेस निकालते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस निकालते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ से हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। और एब्रेशन टेस्ट से हम लोग एब्रेसिव वैल्यू निकालते हैं, एआईवी निकालते हैं, एग्रीगेट इंप्रेशन वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल। तो स्लेट, सेल से जो मेटामॉर्फिक एक्शन होता है वो स्लेट में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सब कुछ बताए हुए हैं थ्योरी वाला पार्ट में। व्हाट इज इन्वॉल्व इन लावा इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से जो लावा निकलता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, तो 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 35% सिलिका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन का जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है, सैंडस्टोन का जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन जो है वो सैंडस्टोन का टेक्सचर होता है। अब देखिए, टनल कंस्ट्रक्शन होता है। इन ए टनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म, आइडेंटिफाई द राइट आंसर। टनल में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले टनल में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टनल में ड्रिलिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, मकिंग करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग करेंगे, इसके बाद ब्लास्टिंग, इसके बाद मकिंग, इसके बाद कॉन्क्रीटिंग। ड्रिलिंग में तो आपको पता है कि ड्रिल हो रहा है, ब्लास्टिंग में ब्लास्ट करते हैं, और मकिंग में क्या करेंगे, ढेर हम लोग लगाते हैं, मलबा टाइप का भरते हैं, तो वो हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला बी हो जाएगा। इसके बाद ए हो जाएगा, ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग, इसके बाद आपका मकिंग, मतलब डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए डी से। ये दोनों में सेम ही दे दिया हुआ है, तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा सबसे पहले है ये होगा, इसके बाद ए, इसके बाद मकिंग, इसके बाद कॉन्क्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन ए वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 20 माइनस लॉस इन अ वेट, लॉस इन अ वेट डिवाइडेड बाई 3 होता है, ठीक है। तो 20 माइनस 25/3 करेंगे, 20 माइनस 25/3 करेंगे, तो इसको डायरेक्टली हम लोग 20 के 60 इन माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। तो इसका आ जाएगा 5 3 35 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1133। और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर लीजिए, 11 या 33 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 11 11 कितना हो जाएगा, 6 होगा, आई थिंक 11 इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 11.6 हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा स्टोन मेटामॉर्फिक रहता है इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। देखिए, दोनों चीज होना चाहिए, वो मेटामॉर्फिक होना चाहिए और स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेयर में स्ट्रेटिफाइड होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा जेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। ट्रैप और बसाल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअली क्या है आपका, इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनेसिस हो जाएगा। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट। किसका लेस यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट किसका कम होता है, तो इसका सैंडस्टोन का यूनिट वेट कम होता है। बी, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म। ग्रेनाइट किसमें ट्रांसफर होता है, अगर बहुत ज्यादा उस पर हीट और प्रेशर लगा देते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा, और इसका आंसर हो जाएगा जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट जेनेसिस में होता है। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग स्पियर्स। बिल्डिंग स्पियर्स के लिए कौन सा स्टोन जब सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो ग्रेनाइट जो है बिल्डिंग पियर्स के लिए ज्यादा है सुटेबल, सी हो जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम किसका होता है, तो लूज ग्रेवल का 250 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। सॉफ्ट रॉक का 450, हार्ड रॉक का 330 और कॉम्पैक्ट रॉक का 450 होता है। तो सबसे कम किसका होगा, लूज ग्रेवल का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लूज ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल्स किसका बना होता है, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल्स जो है वो क्वार्टज का बना होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट इज रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट की कौन सा रॉक्स होगा, ग्रेनाइट कौन सा रॉक्स होगा, मेटामॉर्फिक तो होगा नहीं, सेडिमेंट्री होगा नहीं, प्लूटोनिक और वोल्केनिक में से दोनों होगा। तो पृथ्वी के सरफेस पे जो बनता है उसको हम लोग ग्रेनाइट बोलेंगे, एक्चुअली प्लूटोनिक बोल सकते हैं, प्लूटोनिक होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन 2.5 ले सकते हैं, इसका बी हो जाएगा इसका।
विच टाइप ऑफ रॉक इज यूज्ड फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए हम लोग कौन सा रॉक यूज करते हैं, रूफिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो स्लेट यूज करते हैं। नेक्स्ट, गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 5% से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर 5%। सिलिशियस सैंडस्टोन विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन, तो वो कौन सा रॉक होगा, सिलिशियस तो क्वार्टजाइट जो होगा वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ अ स्टोन, तो मोज स्केल हम लोग यूज करते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू, लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू जो होता है वो हम लोग हार्डनेस के लिए नहीं, हार्डनेस के लिए नहीं, आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं, AIV से जिसको डिनर करते हैं, तो उसका परसेंटेज जो होता है वियरिंग कोर्स के लिए 30% होता है और बिटोमिनस या सरफेस कोर्स के लिए 40% होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30%, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मोल्टेन माग्मा, माग्मा से कौन सा रॉक्स फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक्स इसका एग्जांपल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विद अर्थी अपीयरेंस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन जो कि नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज, जो अर्थ का जो इंटीरियर होता है, ठीक है, वो लिथोस्फीयर में आ जाता है, ठीक है, लिथोस्फीयर में अर्थ का जो है वो इंटीरियर आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, कौन सा रॉक होगा वो कि जो कि अनस्ट्रेटिफाइड लेयर वाइज नहीं होगा, तो सैंडस्टोन जो होता है वो लेयर वाइज होता है, लाइमस्टोन भी लेयर वाइज होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ग्रेनाइट नहीं होता, इग्नियस रॉक होते हैं। द स्टोन एंड देयर करेक्ट यूजेज आर, तो ग्रेनाइट जो है वो आपका गिट्टी में यूज होता है, बलास्ट में यूज होता है, मार्बल ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होगा, चौक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, और लेटराइट जो है वो स्टोन वर्क में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन, ब्लैक जो काला पत्थर होता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज, टफनेस इंडेक्स, ठीक है, टफनेस इंडेक्स अगर 19 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 19 हो जाएगा, तो वो हाई टफनेस वैल्यू में आ जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा फाइन ग्रेनेड में होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर में होता है रॉक, कौन सा रॉक हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बासाल्ट जो होता है, जो आपका इसमें आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम नेचुरल रॉक इज कॉल्ड क्वेरिंग, तो डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पॉलिशेस वेरी वेल, कौन से रॉक में जो पॉलिसिस है वो बहुत बढ़िया एकदम सही तरीका से होता है, तो ये ग्रेनाइट में, इसलिए हम लोग ग्रेनाइट को हमेशा यूज करते हैं। In order to dry the query shape of a freshly queried stone, it should be exposed to open air for a period of, कितना मंथ के लिए हम लोग उसमें से, अगर हम लोग को मॉइस्चर रिमूव करना है, मॉइस्चर रिमूव करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सैपिंग करते हैं, तो कितना पीरियड के लिए हम लोग रखते हैं उसको, तो 6 से 12 मंथ के लिए होता है, 6 से 12 मंथ के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 121, फॉर रेलवे ब्लास्ट द स्टोन शुड बी, तो हार्ड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, हार्ड, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें और भी है, डेंस भी है, तो हम लोग डेंस वाला को बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो डेंस नहीं था ना, हम नीचे देखे ही नहीं, तो हार्ड होगा, डेंस भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, टफ भी होगा, इजिली वर्केबल भी होगा, तो और अच्छा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। द ट्रेसिंग ऑफ अ स्टोन इज इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, ठीक है, दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। द एट्रिशन टेस्ट ऑन ए स्टोन इज परफॉर्म्ड, एट्रिशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पहला टू डिटरमाइन द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टोन, ये नहीं होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए नहीं करते हैं एट्रिशन टेस्ट। फॉर असेसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन्स टू सन, रेन और विंड, ठीक है, बी आगे पढ़ते हैं, टू असर्टेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टोन व्हेन exposed to acid fume, to determining the rate of wear a stone due to ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप भी बता सकते हैं तुरंत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेट ऑफ वियर, जहां पे आपको दिख गया वहां पे मान के चलिए एट्रिशन टेस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू क्वार्टेजाइट बाय मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक जो है क्वार्टेजाइट होता है वो किस रॉक से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू क्वार्टेजाइट, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सैंडस्टोन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो आर्जिलेसियस रॉक होगा, सिलिशियस में सिलिका और सैंड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, रॉक कौन सा है,
तो आपका मिका जो है ये कौन सा है, ये मिनरल्स है। क्वार्टज जो है ये भी मिनरल्स है, लेकिन जिप्सम जो है वो क्या है, आपका रॉक है। जिप्सम जो है वो रॉक है। केमिकली मार्बल कौन सा है, तो सिलिशियस रॉक्स जो है, सिलिशियस होगा कि कैलकेरियस होगा, ये दोनों में आप देख लीजिएगा। आई थिंक कैलकेरियस होगा। आप दोनों ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि केमिकली मार्बल कौन सा है, केमिकली मार्बल कौन सा है, इसका एग्जाम इसका आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमको तो लग रहा है सिलिशियस होगा, आप एक बार बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्लेट, लेटेराइट एंड केओलिन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन। स्लेट, लेटेराइट और केओलिन कौन सा आंसर होगा टाइप ऑफ स्टोन, जल्दी फटाफट अपने मन में सोच लीजिए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से जल्दी सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। कैलकेरियस होगा, सिलिशियस होगा कि इग्नियस होगा, तो इग्नियस तो होगा नहीं, ठीक है। और आपका सिलिशियस रॉक्स भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिलिका और सैंड होता है, जबकि यहाँ पे केओलाइन क्ले का प्रॉपर्टीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्जिलेसियस रॉक्स हो जाएगा। एलुमिना और क्ले आर्जिलेसियस रॉक्स में होता है। एंड एक्सप्लोसिव व्हिच कंटेन्स 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर एंड 15% ऑफ चारकोल। तो ये किसमें होता है, ब्लास्टिंग पाउडर का प्रॉपर्टी है। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग में कौन सा स्टोन सुटेबल होता है, डैम प्रूफिंग में स्लेट सुटेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस ऑन द रेगुलर फेसेस, स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेसेस टू द स्टोन, ड्रेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट असेसमेंट, क्वार्टज, सेल, बासाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल और जिप्सम और माइका। इसमें से आपको मिनरल्स, रॉक और मिनरल्स कौन कौन सा है, तो बासाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। बासाल्ट तो है नहीं मेटामॉर्फिक रॉक में, तो इसका आंसर ये होगा ही नहीं। देयर इज नो सेडिमेंटिक रॉक इन द अबव, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सेडिमेंटिक रॉक तो इसमें है ही, ठीक है। जिप्सम सेडिमेंटिक रॉक में आ जाएगा। देयर इज नो सेडिमेंटिक रॉक इन द अबव, ये भी नहीं होगा। क्वार्टज एंड माइका मिनरल्स, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, which of the following type of chemical weathering is associated with feldspar and is found in the granite changing to the clay। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस जो होता है, ये प्रोसेस होता है। ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पसेस बिकॉज इट इज कॉस्टली होता है। द स्टोन दैट एक्सिबिट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका होता है, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ग्रेनाइट होगा। हाईएस्ट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो किसका होता है, ग्रेनाइट नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जेनेसिस होगा, सॉरी जे बी होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। रॉक्स फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन माग्मा, ये तो सब कोई जानता है, इतना देर से हम बता रहे हैं कि जो मोल्टेन माग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन होगा तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, ये तो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, जिप्सम CaSO4 और क्या होता है, और जल्दी बता सकती है। ऑप्शन ये दोनों एक ही दिया गया है, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में यहाँ पे एक जगह लाइम है, यहाँ पे CaSO4 के जगह पे आप लाइम कर लीजिएगा, लाइम एंड H2O हो जाएगा, लाइम और H2O। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो CaSO4 into H2O होता है, लाइम तो होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डोलोमाइट इज ए लाइमस्टोन दैट कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ये कितना परसेंट होता है डोलोमाइट में, ठीक है, तो इस 45% होता है, 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासाल्ट इज स्टोन बाय नेचर, बासाल्ट कौन सा स्टोन है, सेडिमेंट्रिक रॉक होगा नहीं, मेटामॉर्फिक होगा नहीं, ये वोल्केनिक और प्लूटोनिक में से कौन सा रॉक्स है, आप जल्दी बता दीजिए कौन सा रॉक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, वोल्केनिक रॉक्स। नेक्स्ट, स्मिथ टेस्ट हम लोग करते हैं, स्मिथ टेस्ट सोल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इसमें टफनेस दिया हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टफनेस होगा नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नहीं, प्रेजेंस ऑफ मडी सब्सटेंस ये भी नहीं होगा। ये टफनेस के जगह पे आप टफनेस के जगह पे सोल्यूबल मिनरल्स लिख लीजिए, टफनेस के जगह पे सोल्यूबल मिनरल्स लिख लीजिए, सोल्यूबल मिनरल्स लिख लीजिए और आंसर मान लीजिए आप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजल टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन, लॉस एंजल हम लोग किस लिए करते हैं, लॉस एंजल एब्रेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। The siliceous sandstone which has been subjected to metamorphic action is called सिलिशियस सैंडस्टोन। सिलिशियस सैंडस्टोन किस में आएगा, क्वार्टेजाइट में आ जाएगा आपका। ड्रिफ्टिंग मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टनल इन, ड्रिफ्टिंग मेथड हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो ड्रिफ्टिंग मेथड जो है वो हम लोग रॉक में लगाते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं उसको। द स्टोन इन ए बिल्डिंग वर्क कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, फाउंडेशन में भी हम लोग यूज करते हैं स्टोन, वॉल और कॉलम में भी यूज करते हैं, आर्चेचर में भी यूज करते हैं। यहाँ कॉलम का स्पेलिंग COLUMN होगा, ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा डी। बेस्ट बालास्ट साइज, जो बालास्ट हम लोग रेलवे में यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ उसके हिसाब से 20 mm से 50 mm होता है, 20 mm से 50 mm होता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं उसको सिव एनालिसिस करते हैं, सिव में
हम लोग सबसे पहले 65 mm के सिप से पास कराते हैं, इसके बाद हम लोग 40 mm के सिप से पास करेंगे, इसके बाद 20 mm के सिप से पास करेंगे। इसमें जो 5% मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, इसमें आपका 40% से 60% के बीच में होना चाहिए, और इसमें जो 20 होना चाहिए वो ग्रेटर देन 98% कम्युलेटिव वैल्यू होना चाहिए। ये दोनों का कम्युलेटिव वैल्यू जो है 98% से ज़्यादा रिटेंड होना चाहिए इसमें 20 mm के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होगा। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग, हार्डनेस हम लोग कैसे करेंगे, हार्डनेस कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। जो स्मिथ टेस्ट होता है वो तो सोलिबिलिटी मेजर करने के लिए होता है, हार्डनेस जो होगा वही हैमर टेस्ट से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोस्टेड फिनिशेस ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज, बोस्टेड फिनिशेस ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स, गिविंग फिनिशेस टू अ 20 mm मार्जिन ओनली एट एजेस, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस लाइंस ऑन द सरफेस, वर्किंग आउट 30 to 50 mm वाइड मार्जिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन, के लिए हम लोग जंपर यूज करते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंपर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, क्वेरिंग ऑफ स्टोन भी करते हैं। सैंड स्टोन जो होता है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, सैंड स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, एक्वस रॉक भी बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक को, और सिलिशियस रॉक्स भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन स्टोन यूज इन डॉक और हार्बर में हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, डॉक और हार्बर में हम लोग वेट टेस्ट करते हैं। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर के लिए, कितना बार बता दिए, ग्रेनाइट होगा इसका, बिल्डिंग पियर्स के लिए हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द वॉल्यूम, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, किसमें ज्यादा होता है, कौन सा स्टोन ज्यादा मैक्सिमम आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका सेल जो होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होगा सेल का ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SHALE सेल। ठीक है, और आप हैं जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम जो होता है मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ये नहीं होगा, इग्नियस रॉक तो होगा नहीं, सेडिमेंट्री रॉक है, ये कौन सा रॉक है, जिप्सम केमिकली पर्सिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक होगा नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनाइट इज ए, सेनाइट क्या है। ठीक है, तो सेनाइट एक डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसके बहुत ज्यादा अंदर जब मैग्मा जो है वो बाहर आके यहाँ पे ठंडा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तब जाके बनता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन का जितना इनफ है स्टोन के लिए, सारा मटेरियल के इसमें, ये जल्दी से जल्दी आप 2 के स्पीड में भी करके 1-2 बार देख लीजिए, काम खत्म, इसका बार बार मत इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एक बार देखिए काम खत्म। ठीक है, और आप कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिएगा व्हाट्सअप, सिर्फ इस नंबर पर डायरेक्टली आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये सेशन आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन खूब से खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ये कोई भी एग्जाम हो, आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप तैयारी कर लीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से, तो वो आपका एग्जाम निकलना तय है। लेकिन तैयारी जो है वो बढ़िया से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो ठीक।